नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 बायोलॉजी और 12 बायोलॉजी का एक पार्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा और वह पाठ है परागण किसे कहते हैं। परागण वह क्रिया है जिसके माध्यम से एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अर्थात एक फूल का जो परागकण होता है उसी पौधे के उसी फूल या दूसरे पौधे के दूसरे फूल तक के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम परागण कहते हैं। तो परागण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण हम उसे कहते हैं जो एक ही पौधा के एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक या उसी पौधे के उसी फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचता है उसे ही हम स्वपरागण कहते हैं। अर्थात यहां हम देख रहे हैं दोस्तों, ये एक फूल है और ये फूल और ये जो फूल है इसी फूल के मान लीजिए कि ये एक वृक्ष है। इस वृक्ष के फूल ये फूल का परागकण इस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होता है इसे स्वपरागण कहते हैं। या इसी फूल का परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र तक जब पहुंच जाते हैं इसे ही स्वपरागण कहते हैं। परपरागण वह है जब दो पौधा है और दो पौधा में से एक पौधा का परागकण दूसरे पौधा के फूल के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचती है तब उसे हम परपरागण कहते हैं। अर्थात एक फूल के परागकण दूसरे फूल के यानी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचते हैं तब उसे हम परपरागण कहते हैं। परागण कितने प्रकार से होते हैं? परपरागण हम देखते हैं दोस्तों। पहला कीट के द्वारा परागण, दूसरा पंछियों के द्वारा परागण, तीसरा हवाओं के द्वारा परागण, चौथा जल द्वारा परागण, 5 नंबर जंतुओं द्वारा परागण। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों कि कीट द्वारा परागण। मान लीजिए कि मधुमक्खी या भौरा जब इस फूल में अपना मधु चूसने के लिए जब बैठता है तो इसका पैर में बहुत सारे रोम होते हैं, बहुत सारे महीन महीन कांटे होते हैं, बहुत महीन महीन बुरादा जैसे एक रचनाएं होती है, रुआ जैसे एक रचना होती है। उसी रचना में वह परागकण इस फूल का परागकण वह चिपक जाते हैं और जब यही भौरा जब दूसरे फूलों तक जाके बैठते हैं वहां पहुंचते हैं तो इस फूल का परागकण उस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, क्योंकि वर्तिकाग्र में चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे वहां बैठता है तो वह चिपचिपा पदार्थ में परागकण यहां चिपक जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं दोस्तों कि कीट द्वारा परागण। दूसरा पंछियों के द्वारा परागण। जब कोई पंछी इस फूल में बैठा और इस फूल से जब उड़ के कोई दूसरे फूल में जब बैठा तो इसके पैर में पंछी के पैर में वह परागकण जब चिपक जाते हैं और वह परागकण फिर दूसरे फूल का वर्तिकाग्र तक वह उसके पैर से उसका वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। तो तब हम कहते हैं पंछियों के द्वारा से परागण। तीसरा देखते हैं दोस्तों हवाओं के द्वारा परागण। हवाओं के द्वारा परागण कैसे होता है? ये पौधा है और ये पौधा में फूल लगा हुआ है।
जब हवा चलती है तो इधर उधर हिलडोल करते हैं। हिलने के कारण से इसका जो परागकण है, परागकण वह हवा में उड़ जाती है। जब उड़ जाती है तो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक वह पहुंच जाता है और वह चिपक जाता है। तो इस तरह से भी हवा के द्वारा से परागण होता है। चौथा देखते हैं दोस्तों, जल द्वारा परागण। जब वह हवा चलती है तो वह परागकण पानी में झड़ जाता है, पानी में गिर जाता है, या कोई भी पंछी या कोई भी जानवर जब वह फूल वाले पौधे में जब चलते हैं तो उसे उस पौधा को जब उसके द्वारा से हिलाया जाता है, झकझोरा जाता है, तब वह परागकण पानी में गिर जाता है और पानी में गिरने से वह परागकण पानी में तैरते हुए दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से भी जल द्वारा परागण होता है। 5 नंबर देखते हैं दोस्तों कि जंतुओं के द्वारा परागण। जंतुओं के द्वारा परागण कैसे होता है कि जब कोई भी व्यक्ति को, कोई भी इंसान को जब फूल अच्छा लगते हैं, सुंदर लगते हैं, तब बहुत प्यार से फूल को अपने हाथों से सहलाते हैं, हिलाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। उसी क्रम में फूलों का जो परागकण है दूसरे फूल का वर्तिकाग्र तक वह पहुंच जाते हैं और इस तरह से उसका परागण हो जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन क्या है? तो निषेचन वह क्रिया है जो अंडाणु और परागकण को मिलने की जो क्रिया होती है उसे हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के लिए अंडाणु और परागकण दोनों का होना आवश्यक है। अंडा को कहते हैं अंडा युग्मक और परागकण को कहते हैं पराग युग्मक। और दोनों जब अंडाणु और परागकण जब मिल जाते हैं तो तब उसको हम युग्मनज कहते हैं। और यही युग्मनज धीरे धीरे जब विकास करता है, बढ़ता है, तब उसे हम भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण से वह फल का निर्माण होता है और जंतुओं में बच्चा का निर्माण होता है। एक परागकण जब एक अंडा के साथ मिलता है तब उसे भ्रूण कहते हैं। और यह भ्रूण का जो विकास होता है, इस भ्रूण को जब पोषण मिलता है, इस भ्रूण को जब पोषण करने में जो सहायता करता है, यानी भ्रूण को जहां से पोषण प्राप्त होता है उससे हम भ्रूण कोश कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों निषेचन कैसे होता है। अब ये जो देख रहे हैं ये दल है, ये दल है और यहाँ जो ये है इसे हम बाह्य दल कहते हैं, इससे हम दल कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि दल का भीतर में ये एक रचना है, ये एक रचना है। इसी रचना को इसका ये रचना है, इसका रचना का जो अगला वाला भाग है इससे हम वर्तिकाग्र कहते हैं या स्त्री केसर कहते हैं। और यहाँ जो छूके जो देखते हैं और डस्ट के जैसे लगता है, एक आटा के जैसे या सत्तू के जैसे, एक मतलब कि महीन महीन जो ये एक डस्ट है, इस डस्ट को हम कहते हैं परागकण। और यही परागकण चाहे कीट के द्वारा से हो, पंछी के द्वारा से हो, हवा के द्वारा से हो, या जल के द्वारा से हो, या जंतुओं के द्वारा से हो, किसी भी माध्यम से जब वर्तिकाग्र तक जब पहुंचते हैं तब इसे हम परागण कहते हैं। और यह वर्तिकाग्र से लेकर
यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ अंडाशय है और यह अंडाशय में अंडा रहते हैं। तो जब यहाँ परागण का जब क्रिया होता है तो यहाँ परागकण पहुंचते हैं और परागकण जब पहुंचते हैं तो यह दो परागकण इससे ये एक नली होता है, ये नली से धीरे धीरे नीचे उतरता है और यहाँ अंडाशय तक पहुंचता है। अंडाशय तक दो परागकण ही पहुंच पाते हैं और अंडाशय में तीन परागकण, तीन अंडाणु होते हैं, यानी तीन अंडा होते हैं। और जब यह परागकण जब अंडाशय में पहुंचता है तो दो परागकण ही पहुंच पाता है। तो एक परागकण दो अंडाणु के साथ मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है और यह युग्मनज जब धीरे धीरे विकास करता है, बढ़ता है, तब भ्रूण का निर्माण करता है और जब वह भ्रूण धीरे धीरे बढ़ता है तब वह फल का निर्माण करता है। बाकी अंडाशय में दो अंडाणु और है और एक परागकण और है। तो एक परागकण दो अंडाणु के साथ जब मिल जाता है तो तब उसे हम भ्रूण कोश कहते हैं और भ्रूण कोश भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, यानी भ्रूण कोश से अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना आवश्यकता अनुसार से भोजन प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से वह विकास करता है और विकास करके वह फल का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया जब कोई जंतु में होता है तो वह भ्रूण को पोषण जो मिलता है वह प्लेसेंटा के द्वारा से वह भोजन मिलता है और वो उसको पोषण मिलता है और वह बच्चा धीरे धीरे विकास करता है, तब वह शिशु का निर्माण करता है। यानी जंतुओं में प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण प्राप्त होता है भ्रूण को और भ्रूण जब विकास करता है तो वह बच्चा का निर्माण होता है, बच्चा का विकास होता है। लेकिन पौधा में भ्रूण कोश से जो पोषण प्राप्त होता है भ्रूण को और वह भ्रूण जब विकास करता है तो वह फल का निर्माण होता है। बस यही अंतर है दोस्तों। समझ में आ गया होगा कि परागण क्या है, परागण कितने प्रकार का होते हैं, परागण के जो क्रिया होता है कितने प्रकार से होते हैं और निषेचन क्या है, समझ में आ गया होगा। आज तक के लिए जय हिंद, जय भारत।